चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं शॉकिंग न्यूज में शहर शहर बच्चों पर आई आफत के बारे में। मुंबई के गोरेगांव में मैनहोल में 1.5 साल का बच्चा गिर गया, तो वहीं मुंबई के पास टिटवाला में गड्ढे में जमा पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर फिरोजाबाद में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, गोरेगांव, टिटवाला और फिरोजाबाद की तस्वीरें। गोरेगांव में जहां एक 1.5 साल का बच्चा खेलते खेलते मैनहोल में गिर गया। बीएमसी की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। उधर टिटवाला से भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है और सबको सावधान करने वाली ये तस्वीरें, ये खबर, क्योंकि अगर आपका बच्चा बारिश के इस मौसम में घर से बाहर निकलकर खेल रहा है तो बेहद ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। मैनहोल या गड्ढे में गिरने से बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं और जैसा कि इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, गोरेगांव में भी एक बच्चा जो था वो मैनहोल में गिर गया। उधर गड्ढे में गिरने से टिटवाला में भी 2 बच्चों की मौत हो गई और फिरोजाबाद में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया, जहां 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। और सबसे पहले बात मुंबई के गोरेगांव की, जहां मैनहोल में 1.5 साल का एक बच्चा गिर गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बीएमसी की लापरवाही से मैनहोल खुला हुआ था। 1.5 साल का दिव्यांश वहीं खेल रहा था और खेलते खेलते वो मैनहोल में जा गिरा। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक दिव्यांश का पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड के लोग बच्चे की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। तो बीएमसी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, साथ ही साथ लापरवाही उन माता पिता की भी जिनका बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आसपास कोई गड्ढा तो नहीं है या किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि 1.5 साल का दिव्यांश जो था वो मैनहोल में गिर गया और अब तक उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और अब इतने घंटे बीत जाने के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। और वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। ये 9:45 बजे के करीब समथिंग हादसा हुआ है। लड़के का नाम दिव्यांशु है। तो गटर में गिर गया था, बाहर जाता हुआ दिखा, फिर वापस यू टर्न मार के आया और गटर खुला था, गटर में गिर गया। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी क्या गटर में? नहीं, उस दौरान तो जब गिरा वो थोड़ा बारिश तो नहीं हो रहा था, मगर उसके पहले बारिश होके बस 15-20 मिनट समथिंग पहले वो बारिश रुका हुआ था। 10-15 मिनट पहले ही बारिश रुका हुआ था। तो ये गटर वो हमेशा से इस तरह खुला रहता है? हाँ, ये गटर हमेशा मतलब ये खुला ही है। अभी तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं खुला ही है उसमें भी। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र जाधव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, क्या अब तक कोई जानकारी हासिल हो पाई है इस बच्चे के बारे में? देखिए अंशिका जी, अभी तक इस बच्चे का कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। बीएमसी लगातार रात से एक्सकवेशन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का पता नहीं चल पा रहा है। तो और रात भर में थोड़ा बारिश होने के कारण बीच बीच में रुकावट आ रही है बीएमसी को एक्सकवेशन करने में। तो लगातार इस बच्चे को खोज है और रात से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चे की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। उधर मुंबई के पास टिटवाला में भी दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे एक बड़े गड्ढे में जमा पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गड्ढे के पास खेल रहे थे। गड्ढे में बारिश का पानी जमा हुआ था। खेलते खेलते दोनों नहाने के लिए गड्ढे में उतरे, लेकिन उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं लगा और वो इस गड्ढे में डूब गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, उसी गड्ढे की ये तस्वीरें हैं जिसमें ये दोनों बच्चे डूब गए। और जैसे ही इस बात की जानकारी परिवार वालों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। तो बारिश आफत का सबब बनी हुई है। कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जहां गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता और न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी उसमें डूबकर अपनी जान गंवा बैठते हैं, जैसा कि टिटवाला में हुआ।
चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते कुछ और खबरों का। बिहार से है इस वक्त की अहम खबर, जहां लखीसराय में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। यहां पर 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सभी लोग बारात में नाच रहे थे और तभी एक बेकाबू ट्रक ने इन लोगों को कुचल दिया। फिलहाल 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद सड़क पर कोहराम मच गया और जो परिजन थे उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया है और मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय झा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, मुआवजे की मांग कर रहे थे लोग और सड़क पर जाम लगा दिया था, क्या इन लोगों को शांत कराया गया है या अब भी इन लोगों का जो प्रदर्शन है वो जारी है? सीता जी, अभी जो अंबेडकर चौक पर अनुमंडल पदाधिकारी मुरली प्रसाद और एसडीपीओ मनीष कुमार पहुंचे हुए हैं और जामकर्ता को सबको समझा करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को चेक देने का कार्य किया जा रहा है ताकि सभी जाम हटाया जाए। अजय, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं घायल अवस्था में, उनके बारे में क्या जानकारी हासिल हो पाई है? 3 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही थी। उन तीनों को अभी पटना रेफर किया गया है, उनकी हालत भी नाजुक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो लखीसराय में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रक ने बारातियों को कुचल दिया और परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। हालांकि अब उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। जमीन पर खून पसरा है, पास में एक पिस्तौल पड़ी है, कुछ दूरी पर एक स्कूटी भी गिरी है। आसपास पुलिस वाले मौजूद हैं। तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर की हैं, जहां पुलिस की 2 कुख्यात इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। दिल्ली के गाजीपुर में हुई ये मुठभेड़ कितनी जबरदस्त थी, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि पुलिस और बदमाशों के बीच 12 राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश का नाम धून सिंह उर्फ धूम सिंह है। बदमाश धूम सिंह के पैर और हाथ में गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश धूम सिंह के एक और साथी वसीम को भी पकड़ा है। मुठभेड़ के बाद खिचड़ीपुर के LBS अस्पताल में घायल बदमाश का इलाज चल रहा है। घायल बदमाश धूम सिंह उर्फ धूम सिंह पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 50,000 का इनाम था। धूम सिंह ने 21 फरवरी 2019 को अक्षरधाम के पास अपने 5 साथियों के साथ लूटपाट की थी। बीते दिनों दिल्ली में हुई एक के बाद एक वारदातों के बाद पुलिस का यह एक्शन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब राजधानी में बदमाशों की खैर नहीं। जो भी हथियार उठाएगा कानून की अदालत में उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात से एक सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। सड़क पर एक तेज रफ्तार कार ने पहले ऑटो को टक्कर मारी और फिर जाकर एक बाइक सवार को मारा। जिस कार से यह हादसा हुआ है वो पुलिस की कार है। लेकिन इस हादसे के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या है वो बात, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों को गौर से देखिए। सड़क खाली है, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही हैं। स्क्रीन की दाईं तरफ आप देख सकते हैं एक ऑटो रास्ता पार कर रहा है कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है और ऑटो में जोरदार टक्कर मारते हुए अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। ऑटो में टक्कर मारते हुए भागने के चक्कर में कार चालक ने एक बाइक में भी टक्कर मार दी। इसके बाद भी कार नहीं रुकी और कई मीटर तक वो बाइक सवार को घसीटती हुई आगे ले गई और आखिरकार भाग निकली। तस्वीरें एक बार फिर देखी, कैसे महज 5 सेकंड में कार सवार ने पहले ऑटो को टक्कर मारी, फिर बाइक को और फिर उसे घसीटते हुए भाग गए। इस हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह गाड़ी पुलिस की है। यह कार बस के कॉरिडोर से आ रही थी, जहां सिर्फ बसों को ही चलने की अनुमति है, और टक्कर के बाद रुकने के बजाय बाइक को टक्कर मारते हुए ये भागती गई। हादसे के बाद भागने की फिराक में कार चालक को लोगों ने जब रोका तो मौके से कार में सवार 4 लोग फरार हो गए। लेकिन एक और चौंकाने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। कार में शराब की बोतल रखी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार में शराब की 4 बोतलें थी। यह हादसा हुआ है अहमदाबाद के हिरवाड़ी इलाके में और जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो भावनगर पुलिस की है। बता दें कि गुजरात में शराब पर कई सालों से पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में मामला और ज्यादा गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अहमदाबाद से पूर्व पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
उधर बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर हैं। दानापुर में कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए एक कैदी को गिरफ्त से छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पर हमला किया गया। जानलेवा हमले में एक पुलिस के जवान की मौत हो गई। बिहार का दानापुर कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त गूंज उठा जब पेशी के लिए लाए गए बदमाश को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाशों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी को पटना की बेऊर जेल के दानापुर की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, तभी उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मौका पाकर हथकड़ी से बंधा कैदी पुलिस की पकड़ से छूटकर अपने दोस्तों के पास भागने लगा। पुलिसकर्मी उसे पकड़ने गया तो बदमाशों की एक गोली उसे जा लगी, लेकिन गोली लगने के बावजूद पुलिस वाले ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आरोपी को फिर से धर दबोचा, जबकि फायरिंग करने वाले बदमाश वहां से फरार हो गए। कैदी आया था यहाँ से, कोर्ट चढ़ने के बाद में जो है उधर भागने लगा। भागने के दरमियान है जो कि एगो की गोली मार दिया। एक सिपाही को हमने पकड़ करके उसको दिया, 9mm पिस्टल था वो पकड़े। पुलिस के मुताबिक जिस बदमाश को पेशी के लिए लाया गया था वो गाड़ियों की लूट में शामिल रहा है। कई थानों में उसके खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से कोर्ट परिसर के आसपास दहशत का माहौल बन गया। वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोर्ट परिसर के इस घटना से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाली टीवी एक्ट्रेस स्वास्तिका दत्ता के साथ एक ऐप बेस्ड कैब कंपनी के ड्राइवर ने बदसलूकी की। स्वास्तिका ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वास्तिका दत्ता बंगाल फिल्म की फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं। स्वास्तिका बुधवार को इसी कैब से अपने शूट के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ड्राइवर बदसलूकी पर उतर आया। स्वास्तिका का आरोप है कि कैब ड्राइवर ने उन्हें आधे रास्ते में ही कैब से जबरन उतार दिया। स्वास्तिका ने सोशल साइट्स पर इस घटना की पूरी आपबीती लिखी है। स्वास्तिका ने ऐप बेस्ड कैब कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। स्वास्तिका ने लिखा कि उन्होंने सुबह 8:15 बजे दसानी स्टूडियो के लिए कैब बुक की थी। थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर ने कैब से उतरने को कहा। उनके मना करने पर ड्राइवर ने उन्हें जबरदस्ती नीचे उतार दिया। विरोध करने पर ड्राइवर ने बदतमीजी की। स्वास्तिका ने इसके बाद पुलिस में कैब ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सोशल साइट्स पर स्वास्तिका के पोस्ट के बाद कैब कंपनी ने भी इसके लिए खेद जताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर भीड़ ने एक दुकान पर हमला बोला और सारा कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो गई। मामला अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर का है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 4 जुलाई को भीड़ ने अचानक एक स्टोर पर धावा बोल दिया। लूटपाट करने के इरादे से स्टोर में घुसे लोगों ने जमकर तांडव मचाया और कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। फिलाडेल्फिया पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई को साउथ स्ट्रीट के 1800 ब्लॉक पर स्टोर में करीब 10 बजे भगदड़ मची। चिल्लाते हुए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ स्टोर में घुस गई और फिर जमकर लूटपाट मचाई। तस्वीरों में देखिए, सैकड़ों लोगों की भीड़ स्टोर में घुसती है और रैक पर रखे सामान को लूटने लगती है। जिसे जो मिला वो लेकर भागता नजर आया। इस भीड़ में ज्यादातर युवा शामिल हैं और लड़कों के साथ कुछ लड़कियों ने भी लूटपाट की। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग देखकर हैरान हैं कि अचानक इतनी बड़ी भीड़ एक स्टोर में कैसे पहुंच गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि अचानक भीड़ का यह हमला क्या कोई सोची समझी साजिश थी। टीम न्यूज़ नेशन। रुक रहे कुछ पलों के लिए खास पेशकश आगे भी जारी है।